बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये असाइनमेंट नंबर 1 है MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। सेक्शन इंचार्ज हैं मैम लुबना मुस्तफ़ा और इसकी ड्यू डेट है 6 मई। ठीक है, टोटल इसके 20 मार्क्स हैं और इस असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जो पूछा गया है वो ये है, प्रूव करना है कि आइडेंटिटी जो हमारे पास गिवन है ना, यानी कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है, तो हमने इसको किससे प्रूव करना है? यूजिंग मेंबरशिप टेबल। मेंबरशिप टेबल बेटा हमारे पास यही होता है, ट्रूथ टेबल। ठीक है, इसके थ्रू हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने इसका टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज़ जो गिवन है ए और बी। ठीक है, हमने सेट ए और बी का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ए का कॉलम। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। उसके बाद बी का कॉलम आ जाएगा, उसमें हम लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हमने बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट भी है और बी का कम्प्लीमेंट भी है, तो हमने ये भी फाइंड आउट करना है। अब ए का कम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होता है? निगेशन ऑफ ए के, यानी कि जो ए में जो ट्रू वैल्यू है ना, वो ए के कम्प्लीमेंट में फॉल्स हो जाएंगी और जो ए में फॉल्स वैल्यू है वो ए के कम्प्लीमेंट में क्या होंगी? ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू था, इसको हमने फॉल्स लिख लिया। ये भी ट्रू था, इसको फॉल्स कर दिया। ये फॉल्स थे दोनों। ठीक है, इनको ट्रू लिख दिया। बी का कम्प्लीमेंट भी सेम ही करना है, जहाँ पे ट्रू था उसको फॉल्स कर दिया, जहाँ पे फॉल्स था उसको क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब बेटा देखिए यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है अब हमने। ठीक है, ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे? कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास यानी कि कॉलम आएगा ना ए यूनियन बी का, उसका हम अगेन क्या करेंगे? कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ट्रू फॉल्स की जगह पे 0 1 भी लिख सकते हैं। तो जी आप 0 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे आप 1 1 लिख दें और जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे आप 0 0 लिख दें। ठीक है, अगर आप इसमें ये वाली चेंज करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब बेटा हम लोगों ने क्या करना है? ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी हमें पता है, ए यूनियन बी यानी कि हमने इन दोनों कॉलम्स पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है? और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में हमें पता है कि अगर दोनों ट्रूथ वैल्यूज में से कोई एक भी ट्रू होगी तो ये हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यानी कि दोनों ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स होगी तो हमारे पास फॉल्स आएगा, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, इनमें से ये ट्रू है तो यहाँ पे ये ट्रू आ गया, इनमें से ये वाला ट्रू है तो ये ट्रू आ गया। अब दोनों फॉल्स है तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने क्या करना है? इस कॉलम का हमने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने इसका, अब हमारे पास ये वाले जो कॉलम आए थे ना दोनों, ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट, इनमें से हमने क्या करना है? इन दोनों कॉलम का हमने इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, यानी कि एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। एंड ऑपरेशन में बेटा हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आना है आंसर तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि दोनों ट्रू हों। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये फॉल्स है तो ये हमारे पास फॉल्स आंसर आ गया। इनमें से ये फॉल्स है, इस वजह से ये भी फॉल्स हो गया। इनमें से ये वाली फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गई। ठीक है, अब ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो गई। अब देखें ये वाला कॉलम, ठीक है, ये किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड के, और ये वाला किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि इनका ट्रूथ वैल्यूज़ क्या आई हैं? सेम आई हैं। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को, आइडेंटिटी को हमने प्रूव करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 मार्क्स का है। इसमें भी हमने सेम वैसे ही टेबल बनाना है। ठीक है, पहले हमने इसके लिए बनाना है। ठीक है, फिर हमने इसके लिए बनाना है। अब हमें पता है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, यानी कि ए बी और सी। तो हमारे पास आंसर जो आएगा, यानी कि हमारे पास जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो हमारे पास 8 रोज पे कंसिस्ट करेगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि ए बी पी या क्यू होगी। ठीक है, तो वो टेबल हमारे पास कौन सा होगा? वो हमारे पास 4 रोज पे कंसिस्ट करता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो 3 हम वैल्यूज़ पे हमारे पास जो टेबल होगा उसकी रोज़ कितनी होंगी? 8 होंगी। ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास कितनी रोज़ आएंगी? ये हम देखेंगे इस फॉर्मूले से, 2 की पावर एन से, यानी कि अगर नंबर ऑफ
एलिमेंट हमारे पास 2 है तो 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 है तो 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमें पता चलता है। बेटा फर्स्ट वाली जो है ना इक्वेशन, इसके लिए, इस आइडेंटिटी के लिए हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। सबसे पहले ए, बी और सी लिखेंगे। ए, बी और सी को कैसे लिखते हैं हम, कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमारे पास पहले होता था ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, यानी कि 2 दफ़ा ट्रू और 2 दफ़ा फॉल्स। अब यहाँ पे 4 हैं तो सॉरी 8 एलिमेंट है, तो हमारे पास 8 का हाफ करेंगे तो क्या बनता है, 8 का हाफ हमारे पास बनता है 4। इसमें हमारे पास 4 टाइम ट्रू वैल्यू आ जाएगी, देन 4 टाइम फॉल्स वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास बी में ट्रू ट्रू आएगा पहले, फिर फॉल्स फॉल्स आएगा, देन ट्रू ट्रू आएगा, देन फॉल्स फॉल्स आएगा। अब सी में हमारे पास पहले ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से ये भी ट्रू, ये फॉल्स। तो ये हमने क्या कर लिया, ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमें बेटा क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, अब हमें रिक्वायर्ड है ए का कंप्लीमेंट भी रिक्वायर्ड है और बी सी का इंटरसेक्शन भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट और बी इंटरसेक्शन सी, इसका हमने क्या करना है, यूनियन लेना है, यानी कि इन दोनों कॉलम्स का। ए का कंप्लीमेंट हमें पता है, जो ट्रू ट्रू वैल्यूज़ थी वो सारी क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, और जो फॉल्स वैल्यूज़ थी वो सारी क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हमें पता है कि हमने इसका कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, ट्रू है तो ट्रू आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, सिर्फ ये ट्रू है। तो एक ये ट्रू आ गई, बाकी सारी फॉल्स होगी, और ये भी सारी फॉल्स हो गई। ठीक है, तो अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों कॉलम्स का ना, इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का यूनियन ले लेना है। ठीक है, यानी कि और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ट्रू है तो ये ट्रू हो गए, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, ये फॉल्स आ गया। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ये ट्रू वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई। सेकेंड आइडेंटिटी बिल्कुल ऐसे ही करनी है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करना है ए बी और सी के लिए। ठीक है, ए बी और सी के लिए हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, यानी कि ये हमारे पास ए बी और सी का कॉलम आ गया। और हमने क्या करना है, और हमने बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है, सी का कंप्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बी का कंप्लीमेंट हमें पता है कि जो बी की ट्रूथ वैल्यूज़ है ना, उसकी निगेशन हम ले लेंगे। ठीक है, और सी का कंप्लीमेंट भी बिल्कुल वैसे ही लेना है, उसकी निगेशन ले लेनी है। ठीक है, यानी कि जो ट्रू थी वो फॉल्स हो जाएगी, और जो फॉल्स थी वो क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लेना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि ये रो, ठीक है, और ये वाली रो, इसका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो अब यहाँ पे देखें, ये फॉल्स है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आ गई, ये दोनों भी ट्रू हैं तो ये ट्रू आ गई। अब यहाँ पे ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस वजह से ये हमारे पास फॉल्स हो गई। अब बेटा हम लोगों ने क्या करना है, ये वाले कॉलम का, ठीक है, और इस कॉलम का, यानी कि जो सी वाला कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम का हमने क्या करना है, हमने आपस में यूनियन करवाना है। ठीक है, यूनियन का मतलब हमें पता है कि हम और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये फॉल्स हैं, दोनों दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगी। अब दोनों, यहाँ पे ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो यहाँ पे ये बेटा ट्रू आएगा। ठीक है, आप लोग इधर ट्रू लगाना। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगी। ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगी, ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ये ट्रू लगाना। ठीक है, और ये दोनों फॉल्स है तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, शो दैट पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी और क्यू, ठीक है, इज़ ए टोटोलॉजी विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, यानी कि हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी है, इस पे ट्रुथ टेबल अप्लाई किए बगैर। ठीक है, अब बेटा ये चीज़ हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट लॉज अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, जब हमने किसी चीज़ को प्रूव करना हो तो हम उस पर क्या करते हैं, डिफरेंट लॉज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इम्प्लीकेशन लॉ। ठीक है, इम्प्लीकेशन लॉ का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ना, यानी कि जब हमारे पास, फ़र्ज़ करें कि पी इम्प्लाई कर रहा हो क्यू को, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं निगेशन ऑफ पी
और क्यू, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास पी की क्या वैल्यू है, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू है, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज़ कर रहा है, इसको पी इम्प्लाइज़ कर रहा है क्यू को, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर इम्प्लीकेशन लॉ लगा दिया, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन लॉ में हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ पी कर दिया और आर विद क्यू कर दिया, ठीक है। यानी कि इसकी नेगेशन कर दी और इसके साथ हमने क्या कर दिया, और ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने डी मॉर्गन लॉ टू नेगेशन, यानी कि कंजक्शन की नेगेशन है ना, उस पे हमने क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ हमें पता है कि हमारे पास यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो ना, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो तो वो किसके बराबर होता है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के, ठीक है। तो यही चीज़ हमने क्या कर दी, ये हमने कर दी कि डेल्टा पी यूनियन डेल्टा क्यू, ये चीज़ वैसे ही पड़ी है, ठीक है। अभी इसको नहीं छेड़ना। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि डेल्टा पी को पी के साथ हम कर देंगे, ठीक है, और डेल्टा क्यू को क्यू के साथ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे। अब हमें ये चीज़ पता है कि हम किसी चीज़ का अगर हम निगेशन लेते हैं, यानी कि हमारे पास फ़र्ज़ करो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है और 0 है, ठीक है। अब हम इसकी निगेशन लेंगे तो ये 0 और 1 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है। निगेशन ऑफ पी और निगेशन सॉरी पी का यूनियन लेंगे तो ये 1 है तो 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज़ के बराबर है, ठीक है। यानी कि अगर हम पी और निगेशन ऑफ पी ये फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वो किसके बराबर होती है, ट्रुथ वैल्यूज़ के, यानी कि वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं, ट्रुथ आ जाती हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास होती है टी के बराबर, ठीक है। यानी कि निगेशन ऑफ पी और पी ये किसके बराबर होती है, टी के। क्यों, क्योंकि ये टोटोलॉजी बना रही है। टोटोलॉजी का हमें पता है कि ऐसी वैल्यू होती है, यानी कि ऐसे आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू हमारे पास सारी आंसर जो है फाइनल आंसर वो किस पे आ रहा हो, ट्रू में आ रहा हो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टी के बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास टी के बराबर आ जाएगा। टी यूनियन टी लेंगे तो हमारे पास अगेन टी आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास है टोटोलॉजी, हैंस प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट इज़ ए टोटोलॉजी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये असाइनमेंट की जो फ़ाइल है MS वर्ड फाइल, ठीक है, ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं आप अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।